नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका इस विशेष वीडियो में। किसान भाइयों, खेती करना कोई आसान काम नहीं है, ये एक तपस्या है। एक किसान जब खेत में बीज डालता है तो वो सिर्फ बीज नहीं बोता, बल्कि अपने और अपने परिवार के सपनों को बोता है। कड़कती धूप में पसीना बहाना, कड़ाके की ठंड में पानी लगाना और हर पल फसल की देखभाल करना, ये सब हम एक अच्छी पैदावार की उम्मीद में करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब फसल पकने वाली हो या जब पौधे अभी छोटे और नाजुक हों और उसी समय जंगली जानवर आकर पूरी फसल को तहस-नहस कर दें, तो उस समय किसान के दिल पर क्या गुजरती है, ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज का ये वीडियो उन सभी किसान भाइयों के लिए है जो रात रात भर जागकर खेतों की रखवाली करते हैं, जो नीलगाय, जंगली सूअर, हिरण और आवारा पशुओं के आतंक से परेशान हो चुके हैं। आज हम हवाई बातें नहीं करेंगे, आज हम इस समस्या की तह तक जाएंगे। हम उन वैज्ञानिक और देसी तरीकों के बारे में विस्तार से बात करेंगे जो वास्तव में काम करते हैं। हम ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों कुछ उपाय 2 दिन बाद फेल हो जाते हैं और कैसे हम जानवरों के दिमाग के साथ खेलकर अपनी फसल को बचा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको जीरो बजट खेती के नुस्खे भी बताएंगे और आधुनिक तकनीक भी समझाएंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन मेरा दावा है कि अगर आपने इसे अंत तक सुन लिया और इन बातों पर अमल किया तो आपकी फसल सुरक्षित रहेगी और आप चैन की नींद सो पाएंगे। चलिए, एक एक करके हर पहलू को गहराई से समझते हैं। किसी भी समस्या को सुलझाने से पहले हमें यह समझना होगा कि समस्या आखिर है क्या। जंगली जानवर हमारे दुश्मन नहीं हैं, वे सिर्फ भोजन की तलाश में हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि उनका भोजन हमारी मेहनत की कमाई है। नीलगाय और हिरण जैसे जानवर बहुत ही शर्मीले और डरपोक स्वभाव के होते हैं, लेकिन इनकी इंद्रियां यानी इनके सूंघने और सुनने की शक्ति इंसानों से कई गुना ज्यादा तेज होती है। वे हवा के रुख से सूंघ लेते हैं कि किस खेत में मटर, चना या मक्का लगा है। अक्सर किसान भाई एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे खेत में एक ही तरह का पुतला लगा देते हैं और उसे महीनों तक नहीं बदलते। इसे हम विज्ञान की भाषा में हैबिचुएशन कहते हैं। जानवर पहले दिन उस पुतले को देखकर डरता है, दूसरे दिन थोड़ा पास आता है और तीसरे दिन जब वो देखता है कि वो पुतला हिल नहीं रहा, उसमें से कोई आवाज नहीं आ रही, तो उसका डर खत्म हो जाता है। जानवर समझ जाता है कि ये बेजान है। इसलिए सबसे पहला नियम यह है कि हमें जानवरों को ये एहसास दिलाते रहना होगा कि खेत में कोई ना कोई मौजूद है। हमें उनकी आंखों को धोखा देना है, उनकी नाक को भ्रमित करना है और उनके कानों में खौफ पैदा करना है। हमारे जितने भी उपाय होंगे वे इन्हीं 3 सिद्धांतों पर काम करेंगे। चलिए, अब बात करते हैं सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद तरीके की, जिसे कृषि वैज्ञानिकों ने भी लोहा माना है। यह है अंडे और डिटर्जेंट का घोल। यह तरीका क्यों काम करता है, पहले यह समझिए। नीलगाय और हिरण जैसे जानवर पूरी तरह शाकाहारी जीव हैं। प्रकृति ने इन्हें ऐसा बनाया है कि जहां भी इन्हें मांस के सड़ने की बदबू आती है, ये वहां नहीं चढ़ते। उन्हें लगता है कि यहां कोई बीमारी है या कोई शिकारी जानवर है। इस घोल को बनाने की विधि को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि मात्रा सही होना बहुत जरूरी है। 1 एकड़ खेत के लिए आपको 10 से 12 अंडों की जरूरत होगी। आप बाजार से सस्ते वाले अंडे भी ले सकते हैं या खराब हो चुके अंडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक प्लास्टिक की बाल्टी में 10 लीटर पानी लें। इसमें अंडों को फोड़कर डालें और लकड़ी के डंडे से तब तक चलाएं जब तक कि अंडा पानी में पूरी तरह मिल न जाए। अब इसमें आपको मिलाना है वॉशिंग पाउडर। लगभग 250 ग्राम कपड़ा धोने वाला सर्फ इसमें डाल दें। सर्फ डालने के 2 फायदे हैं। पहला, ये अंडे की बदबू को और बढ़ा देता है और दूसरा, ये एक स्टिकर का काम करता है। मतलब जब आप इसे छिड़केंगे तो ये पत्तियों पर चिपक जाएगा और जल्दी नहीं हटेगा। इस घोल को तैयार करने के बाद इसे 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें ताकि इसमें सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाए और तीखी गंध आने लगे। अब इसे पंप में भरकर खेत की मेड़ यानी बाउंड्री पर छिड़के। याद रखें, आपको इसे पूरे खेत में नहीं डालना है, सिर्फ खेत के चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा खींचनी है। मेड़ के पास जो पौधे हैं उन पर छिड़काव करें। जब नीलगाय खेत की तरफ आएगी तो मेड़ पर ही उसे इतनी तेज बदबू आएगी कि वो अपना रास्ता बदल लेगी। लेकिन यहां एक सावधानी रखना जरूरी है। अगर बारिश हो जाए तो ये घोल धुल जाता है। ऐसे में आपको बारिश रुकने के बाद दोबारा छिड़काव करना होगा। सामान्य मौसम में ये घोल 10 से 15 दिन तक काम करता है। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आप रोज एक ही बदबू का इस्तेमाल करेंगे तो जानवर उसके आदी हो जाएंगे। इसलिए हमें चकमा देना होगा। एक बार अंडे का घोल प्रयोग करें और अगली बार फिनाइल का।
फिनाइल की गंध बहुत तीखी और रसायनों वाली होती है जो जंगली जानवरों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिनाइल का प्रयोग करने का सही तरीका यह है कि आप नैफ्थेलिन की गोलियां जो सफेद रंग की होती हैं और हम कपड़ों में रखते हैं उनका इस्तेमाल करें। साथ ही लिक्विड फिनाइल लें। छोटे छोटे कपड़ों की पोटली बनाएं, हर पोटली में 2 गोलियां रखें और उन्हें लिक्विड फिनाइल में डुबो दें। अब इन पोटलियों को खेत के चारों तरफ डंडों पर लटका दें। ध्यान रहे, इन डंडों की ऊंचाई फसल की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए। अगर फसल छोटी है तो डंडे छोटे रखें, अगर फसल बड़ी है जैसे गन्ना या मक्का तो डंडे ऊंचे रखें। जब हवा चलेगी तो फिनाइल की गंध पूरे वातावरण में फैल जाएगी। नीलगाय को लगेगा कि यहाँ कुछ अजीब है और वो कंफ्यूज हो जाएगी। इसके अलावा एक और पुराना नुस्खा है जो हमारे बुजुर्ग इस्तेमाल करते थे। मिट्टी का तेल यानी केरोसिन और लकड़ी का बुरादा। लकड़ी के बुरादे में केरोसिन मिलाकर खेत के चारों तरफ बिखेर देने से भी बहुत फायदा मिलता है। लेकिन मेरी सलाह यह है कि आप इन तरीकों को बदल बदल कर अपनाएं, जैसे पहले हफ्ते अंडे का घोल, दूसरे हफ्ते फिनाइल और तीसरे हफ्ते केरोसिन। इस तरह जानवर कभी भी गंध के आदी नहीं हो पाएंगे और हमेशा डरे रहेंगे। अब आते हैं उस जानवर पर जो सबसे ज्यादा तबाही मचाता है और काफी जिद्दी होता है। वो है जंगली सुअर। नीलगाय फसल को ऊपर से खाती है, लेकिन सुअर जमीन को खोदकर जड़ों को बर्बाद कर देता है। आलू, शकरकंद और मूंगफली की खेती करने वाले किसान सुअर से बहुत परेशान रहते हैं। सुअर को भगाने के लिए केवल गंध काम नहीं आती, इसके लिए हमें उसकी नाक की संवेदनशीलता का फायदा उठाना होगा। सुअर के लिए सबसे बेहतरीन उपाय है इंसानी बाल। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये 100% सच है। आप नाई की दुकान से बाल ले आएं, इन बालों को खेत की मेड़ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर मिट्टी में मिला दें। सुअर की आदत होती है कि वो खेत में घुसते समय जमीन सूंघता है और थूथन से मिट्टी हटाता है। जब इंसानी बाल उसकी सांस के साथ उसकी नाक में जाते हैं तो उसे बहुत तेज खुजली होती है। बालों की संरचना ऐसी होती है कि वे आसानी से बाहर नहीं निकलते। इससे सुअर घबरा जाता है। साथ ही बालों से उसे इंसान की गंध आती है, जिससे उसे लगता है कि यहाँ कोई शिकारी मौजूद है। सुअर के लिए दूसरा उपाय है मिर्च का धुआं। सुअर की नाक बहुत तेज होती है, इसलिए वो तीखेपन को बर्दाश्त नहीं कर पाता। आप सूखे कंडे लें और उन पर सूखी लाल मिर्च या मिर्च का पाउडर डाल दें। शाम के समय जब हवा खेत की तरफ बह रही हो, तब खेत के बाहरी हिस्से में आग जलाकर धुआं करें। ये धुआं जब सुअर की नाक में जाता है तो उसे सांस लेने में दिक्कत होती है और वो भाग जाता है। इसके अलावा आप रस्सियों को मिर्च के बहुत गाढ़े घोल में डुबोकर खेत के चारों तरफ जमीन से लगभग 1 फुट की ऊंचाई पर बांध सकते हैं। जब सुअर इसे छूता है या सूंघता है तो उसे जलन महसूस होती है। गंध के बाद अब बारी है नजर और आवाज की। रात के सन्नाटे में जानवर हर छोटी आवाज से डरते हैं। इसका फायदा उठाने के लिए हमें खेत में कुछ ऐसे इंतजाम करने होंगे जो अपने आप आवाज करें। सबसे सस्ता उपाय है रिफ्लेक्टिव रिबन या चमकीली टेप। बाजार में ये बहुत कम दाम में मिल जाती है। इसका एक हिस्सा सिल्वर होता है और दूसरा लाल या हरा। जब आप इसे खेत के चारों तरफ 2 या 3 लेयर में बांधते हैं तो हल्की हवा चलने पर यह फरफराहट की तेज आवाज करती है। साथ ही रात में जब इस पर चांद की रोशनी या कोई भी चमक पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट करती है, यानी चमकती है। नीलगाय को लगता है कि वहां आग जल रही है या कोई हलचल हो रही है। लेकिन ध्यान रहे, साधारण कैसेट की रील अब काम नहीं करती क्योंकि वो टूट जाती है और आवाज नहीं करती। आपको चौड़ी वाली चमकीली पट्टी ही लेनी चाहिए। अगर आप थोड़ा खर्चा कर सकते हैं तो सोलर लाइट का प्रयोग करें। आजकल बाजार में ऐसी सोलर लाइट आ गई हैं जो दिन भर चार्ज होती हैं और रात को डिस्को लाइट की तरह अलग अलग रंगों में जलती बुझती हैं। इसे फॉक्स लाइट भी कहते हैं। जब खेत में रुक रुक कर लाल और नीली बत्ती जलती है तो जानवर को लगता है कि इंसान टॉर्च लेकर खेत में घूम रहा है। किसान भाइयों, अभी तक हमने जितने भी तरीके बताए वे सब घरेलू और कम खर्चे वाले थे, लेकिन इनमें बार बार मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपके पास जमीन ज्यादा है और आप बार बार के छिड़काव से बचना चाहते हैं तो आपको स्थायी समाधान यानी परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। इसमें सबसे पहला और बेहतरीन तरीका है बायोफेंसिंग यानी पौधों की बाड़। आप अपने खेत की मेड़ पर करौंदा, नागफनी या लेमन ग्रास के पौधे लगाएं। करौंदा सबसे अच्छा विकल्प है। इसे एक बार लगाने के बाद ये 2-3 साल में इतना घना और कांटेदार हो जाता है कि इसके आर पार निकलना नामुमकिन है। इसके कांटे इतने सख्त होते हैं कि नीलगाय और सुअर तो क्या, कोई आवारा कुत्ता भी खेत में नहीं घुस सकता। साथ ही करौंदे के फल बेचकर आप एक्स्ट्रा कमाई भी कर सकते हैं। ये एक बार की मेहनत है, लेकिन सुरक्षा जीवन भर की है। और अंत में आधुनिक युग का सबसे कारगर तरीका सोलर झटका मशीन।
कई किसान भाई करंट के नाम से डरते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। ये मशीन सौर ऊर्जा से चलती है और डीसी करंट का झटका देती है। ये करंट जानलेवा नहीं होता, इसका वोल्टेज ज्यादा होता है लेकिन एम्पियर बहुत कम होता है। ये पल्स के रूप में यानी रुक रुक कर आता है। जैसे ही कोई जानवर तार को छूता है उसे एक जोरदार झटका लगता है। वो मरता नहीं है, लेकिन उसे ऐसा सबक मिलता है कि वो दोबारा उस खेत की तरफ नहीं देखता। इसकी लागत 1 एकड़ के लिए 10 से 15 हजार रुपए के आसपास आती है, लेकिन ये आपकी फसल को 100% सुरक्षा देता है। अगर आपकी फसल की कीमत लाखों में है तो ये निवेश करना समझदारी है। तो किसान भाइयों, वीडियो के अंत में मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि आप अपनी परिस्थिति के अनुसार उपाय चुनें। अगर आप छोटा किसान हैं तो अंडे का घोल और चमकीली टेप का प्रयोग करें। अगर सूअर की समस्या है तो बाल और मिर्च का प्रयोग करें। और सबसे जरूरी बात, रोटेशन यानी बदलाव के नियम को न भूलें। जानवरों को कभी भी आराम महसूस न होने दें, उन्हें हमेशा कंफ्यूज रखें। उम्मीद है कि ये विस्तृत जानकारी आपके काम आएगी और आपकी मेहनत की फसल सुरक्षित घर पहुंचेगी। हम भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही काम की जानकारी लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने साथी किसानों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और अगर आपके पास कोई अपना देसी नुस्खा है जो काम करता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद और आपकी फसल हमेशा लहलहाती रहे।